ये 10th का ट्रिगोनोमेट्री है। इसमें उदाहरण 2 पार्ट 28। इस हिसाब में ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का एक थ्योरम घुसा हुआ है। इस हिसाब को समझने से पहले कुछ बेसिक बातों को समझ लो। यह जिसका कोण ए समकोण है और पी क्यू आर, तो कोण त्रिभुज सी बी ए में ये कोण ए समकोण है, पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। ये भुजा अगर मान लेते हैं 4 मीटर है, ये भुजा 3 मीटर है, तो कर्ण निश्चित तौर पर 5 मीटर होगा ही। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के अनुसार निकालोगे ना, तो कर्ण 5 मीटर होगा। अब क्या करेंगे, इसको 9 मीटर मान लेंगे, इसको 12 मीटर मान लेंगे, तो ये 15 मीटर होगा। देखो दोनों समकोण त्रिभुज है, तो दो समकोण त्रिभुज में इसमें जिस शब्द का प्रवेश है उसका नाम है समरूपता। इंग्लिश होता है सिमिलरिटी। समरूप का अर्थ होता है एक रूप वाला। जैसे हम लोग देखेंगे शेर का बच्चा देखने में शेर ही लगता है ना जी। मनुष्य का बच्चा हो या जिस रूप में हो, बुढ़ा के रूप में हो, जवान के रूप में हो, सब मनुष्य एक जैसा लगता है। लेकिन एक जैसे लगने का अर्थ है हूबहू एक जैसी आकृति को हम लोग समरूप आकृति कहेंगे। इसका संधि विच्छेद करोगे ना तो ये होगा सम जोड़ रूप। सम मतलब समान, और रूप मतलब देखने में कैसा लगता है। जैसे समान रूप वाला आकृति को हम लोग समरूप आकृति कहेंगे। समान रूप वाला आकृति का मतलब हुआ ये वृत्त है, वृत्त छोटा लो या बड़ा लो, सब देखने में एक ही समान लगता है। देखो तो लगता है ना, सब वृत्त के आकार का है, वृत्ताकार है। ये हो गया एक जैसी आकृति, देखने में जैसा लगे उसको रूप कहेंगे। तो समान रूप वाला आकृति को समरूप आकृति कहेंगे। जैसे ये तमाम वृत्त एक जैसा रूप वाला है। फिर त्रिभुज में अगर हम लोग लेंगे तो ये दोनों समकोण त्रिभुज है। ऐसा लग रहा है जो देखो दोनों देखने में एक जैसा लग रहा है। तो ये समान रूप वाला कैसे हुआ, तो तब समझोगे जब बगल में एक ये त्रिभुज बना दिए। ये भी तो त्रिभुज है, LMN। ध्यान से देखो तो त्रिभुज LMN और ये समकोण त्रिभुज PQR देखने में एक जैसा नहीं लगता है, एक जैसा रूप वाला ये दोनों है। ये दोनों समरूप आकृति कही जाएगी। ये वृत्त, सब वृत्त एक जैसा देखने में लगता है इसका बच्चा ये है, इसका बच्चा ये है, इसका बच्चा ये है, ऐसे लग रहा है ना। तो समान रूप वाला। फिर अगर हम लोग त्रिभुज में मान लो ये तुमको समबाहु त्रिभुज है जिसका, या समद्विबाहु त्रिभुज है, इसी के जैसा एक और छोटा बनाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखो ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी ये भुजा बराबर है, ये भुजा इसमें बराबर है। ये देखो समान रूप वाला लग रहा है कि ये दोनों समरूप कहलाएगा। ये दोनों समान रूप वाला है, समरूप कहलाएगा। ये सभी समरूप कहलाएगा। समरूप का उदाहरण सामान्य जीवन में बहुत है। किसी चाय दुकान पर जाओगे तो एक तो छोटा सा देता है छिन्नक जैसी आकृति वाला, ऐसा इसमें चाय देता है, इस तरह की आकृति में देता है ना, तो सब हूबहू ऐसा ही रहता है। इसको हम लोग समरूप आकृति कहेंगे। तो ये तो ट्रायंगल 10th में त्रिभुज वाला चैप्टर जो है इसका तमाम वीडियो बना दिए हैं। इसमें इसकी व्याख्या बहुत डिटेल में है। तो
फिलहाल समरूप आकृति के बारे में जितना संभव था, क्योंकि कुछ और है हम बतला दिए। तो सीधे आ जाओ त्रिभुज पर। तो दो त्रिभुज किन परिस्थितियों में समरूप होता है? तो तीन तरह की परिस्थिति है, जिसमें एक को बतलाते हैं संक्षेप में, इससे इस हिसाब को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ज्योमेट्री का जो देख लिया होगा इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ज्योमेट्री का तमाम वीडियो YT साहू चैनल पर सर्च करने पर आ जाता है। ज्योमेट्री का 82 पार्ट या 72 पार्ट ऐसे ही कुछ बना है। तो पूरी त्रिभुज और वृत्त समरूपता पर ही आधारित है। तो उसमें समरूप त्रिभुज होने के लिए किन किन शर्तों का होना आवश्यक है, उसमें से एक शर्त ऐसा है जिसकी आवश्यकता इसमें है, इसीलिए इसी को समझो। अब देखो, दो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज PQR और समकोण त्रिभुज CAB, दोनों एक जैसा समान रूप वाला लगे, इसके लिए तो बहुत 3 ठो शर्त है, लेकिन मुख्य एक शर्त यह भी है। दो समकोण त्रिभुज या दो से अधिक समकोण त्रिभुज में अनुपात निकालो। तो ये CA है तुमको 3 मीटर, तो CA अनुपात PQ अगर निकालते हैं तो CA हो गया तुमको 3 मीटर अनुपात M से मीटर, PQ हो गया 9 मीटर। तो अनुपात टूटता है बट्टा में। अनुपात चैप्टर भी हम अलग से ट्रिगोनोमेट्री में ही शुरू में बतला दिए हैं। तो ये हो गया, इसको तोड़ेंगे, अनुपात बट्टा में टूटेगा तो 3M बटा 9M, MM कट गया, ये 1 हुआ, ये 3 हुआ, 1 बटा 3 बराबर इसको 1 अनुपात 3 लिखेंगे, यानी CA अनुपात PQ 1 अनुपात 3 हुआ। अगर पुनः हम AB अनुपात QR निकालते हैं, AB अनुपात QR, तो AB हो गया तुमको 4 मीटर, और QR हो गया 12 मीटर। तो इसको तोड़ेंगे अनुपात को, तो ये बटा में टूटेगा, तो ये होगा 4 मीटर बटा 12 मीटर, मीटर कट गया, 4 4 4 तिया 12, 1 बटा 3 हुआ, 1 बटा 3 का 8 हुआ, बटा फिर टूटेगा अनुपात में, अनुपात टूटता है बटा में, ये 1 अनुपात 3 हो गया। AB अनुपात QR देखो 1 अनुपात 3 हुआ। तीसरी भुजा कर लेंगे, ये 5 मीटर है CB, CB अनुपात PR, तो CB हो गया 5 मीटर और PR हो गया 15 मीटर। तो इसको तोड़ेंगे तो 5 मीटर बटा 15 मीटर, मीटर कट गया, 5 सेकंड 5 5 या 15, 1 बटा 3, इसीलिए CB अनुपात PR बराबर 1 अनुपात 3। अब ध्यान से देखो, दो त्रिभुज में पहली भुजा का अर्थ हुआ, अगर इसमें हम लोग त्रिभुज CAB में ये 3 मीटर है, इसमें लिए 3 तिया 9, 3 गुना है तो 9 मीटर ये लिए, तो इसको पहली भुजा मानेंगे, तो इसको पहली भुजा मानेंगे। इस त्रिभुज की पहली भुजा CA, इस त्रिभुज का पहली भुजा ये, फिर इस त्रिभुज का ये देखो 4 है, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 5 तिया 15, तो ढंग से मिलाकर चलेंगे तो 4 AB है 4, QR है 12, तो 4 तिया 12, तो AB अनुपात QR लिए, AB अनुपात QR, तो ये आया 1 अनुपात 3, ये दूसरी भुजा इसको मानेंगे, तो इसको दूसरी मानेंगे, ये हो गया तीसरी भुजा और ये हो गया तीसरी भुजा। तो इसमें हम लोग देखते हैं, दो त्रिभुज में पहले त्रिभुज की पहली भुजा दूसरे त्रिभुज की पहली भुजा का अनुपात, जैसा कि 1 अनुपात 3 निकला। पुनः दूसरी स्थिति, पहले त्रिभुज की दूसरी भुजा दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा का अनुपात,
एवं पहले त्रिभुज की तीसरी भुजा दूसरी त्रिभुज की तीसरी भुजा का अनुपात सब बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। यानी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं BA यानी AB अनुपात QR, AB अनुपात QR 1/3 निकला। इसके बाद CA अनुपात PQ, तो CA ये CA अनुपात PQ इसका भी 1/3 निकला। फिर कर्ण का CB अनुपात PR, CB अनुपात PR भी 1/3 निकला। यानी दोनों त्रिभुज की तुलना करते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रथम त्रिभुज की पहली भुजा का और दूसरे त्रिभुज की पहली भुजा का अनुपात पहले त्रिभुज की दूसरी भुजा और दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा का अनुपात तथा पहले त्रिभुज की तीसरी भुजा और दूसरे त्रिभुज की तीसरी भुजा का अनुपात अगर बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। अर्थात किन परिस्थितियों में, तो परिस्थिति बनता है पहले त्रिभुज अगर इसको माने तो CA अनुपात पहली भुजा ये है PQ बराबर दूसरे त्रिभुज पहले त्रिभुज का दूसरी भुजा दूसरे त्रिभुज का दूसरी भुजा यानी AB अनुपात QR बराबर CB अनुपात PR सबका वैल्यू आया है 1/3 इसीलिए सब बराबर है 1/3। इसी को कहेंगे जब दो त्रिभुजों में पहले त्रिभुज की पहली भुजा दूसरे त्रिभुज की पहली भुजा का अनुपात पुनः पहले त्रिभुज की दूसरी भुजा और दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा का अनुपात एवं पहले त्रिभुज की तीसरी भुजा और दूसरे त्रिभुज की तीसरी भुजा का अनुपात जब बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। यही है थ्योरम और इसी को लिखा जाता है तोड़ करके। अनुपात का अर्थ हुआ बटा, बटा का अनुपात होता है बटा को तोड़ोगे तो अनुपात में टूटेगा, अनुपात को तोड़ेंगे तो बटा में टूटेगा। ये सब भी पिछले वाला पार्ट में बतला दिए हैं। तो इसमें ये हो गया CA अनुपात PQ, इसको लिखेंगे अनुपात को बटा में CA बटा PQ बराबर AB बटा QR बराबर CB बटा PR बराबर 1/3। समझा? ये तो काफी डिटेल में ज्योमेट्री में पढ़ा दिए हैं। तो इस हिसाब में क्या है, इस हिसाब में दिया हुआ है दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज में फिर हम नया ढंग से बतलाते हैं क्या पूछता है। अब इस हिसाब में है यदि कोण B और कोण Q दो ऐसे न्यून कोण हो जिससे sin B बराबर sin Q, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर Q। यानी दो त्रिभुज है जिसमें और दोनों समकोण त्रिभुज है। जब ये sin cos ये सब की चर्चा हो तो समझो समकोण त्रिभुज भी बनाना होगा। ये सब शुरू में बतला दिए। दिया हुआ है B और Q दो ऐसे न्यून कोण है, यानी ये कोण B त्रिभुज ABC में तथा PQR में ये कोण Q, ये दोनों न्यून कोण है। जिससे किस टाइप का न्यून कोण है, जिससे sin B बराबर sin Q, यानी दिया हुआ है कि sin B बराबर sin Q। चलो देखते जाओ, आराम से समझ जाना चाहिए। sin B बराबर sin Q ये दिया हुआ है, तो साबित करना है कोण B और Q दोनों बराबर होगा। ये दिया हुआ है टू प्रूव, यानी साबित करना है कोण B बराबर कोण Q। समझ गया? तो जो दिया हुआ है उसी पर आंसर निकलेगा। ये हम लोग को दिया हुआ है तो प्रूफ में लिखेंगे
प्रूफ मतलब सबूत, प्रमाण, क्योंकि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो साइन बी बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण होगा। तो साइन बी लंब बटा कर्ण, तो बी के सामने लंब एसी हो गया, एसी, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो ये कर्ण हो गया ए बी बराबर साइन क्यू बराबर लंब बटा कर्ण, क्यू के सामने वाली भुजा लंब होगी पी आर, और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा पी क्यू कर्ण होगा। यानी ये हमको दिया हुआ है। तो इसमें ध्यान से देखोगे तो ये दो त्रिभुज में हमको दिया हुआ क्या है, तो इसको हम लोग थोड़ा हेर फेर कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं ए सी, इसको उठाकर यहाँ रख दे, इसको यहाँ रख दे, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तिरछा गुना में तो बराबर हो जाता है, मालूम है ना, ये सब चीज़ें भी बदलाते रहे हैं। ए सी बटा पी आर, ये ए बी को यहाँ दे देंगे, ए बी बटा पी क्यू लिख सकते हैं ऐसा। तिरछा गुना करेंगे तो ए बी गुने पी आर, ये भी हो गया ए बी गुने पी आर, ये तो समान चीज ही है। तो ध्यान से देखने पर ये पता चलता है दोनों समकोण त्रिभुज में दिया हुआ है ए सी बटा पी आर, इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसीलिए ए सी अनुपात पी आर बराबर बटा अनुपात में टूटेगा ए बी अनुपात पी क्यू, ये लिख सकते हैं। यानी दो समकोण त्रिभुज में ध्यान से देखो, AC अनुपात PR, AC अनुपात PR किसके बराबर है, AB अनुपात PQ के बराबर है। अगर हम लोग ये तीसरी बात को साबित कर दे, ये दोनों बराबर, तुमको एक तो ये आधार बच रहा है, इसको पहली भुजा मान लो, इसका अनुपात दिया है, ये दूसरी भुजा है, इसमें ये दूसरी भुजा हो गया, तो इसको हम लोग तीसरी भुजा मान लेंगे। अगर इसमें हम लोगों को जो दिया हुआ है AC बटा PR, AC बटा PR यानी दोनों भुजा का अनुपात किसके बराबर है, तो दूसरी भुजा AB और PP के अनुपात के बराबर है। अगर हम लोग साबित कर दे तीसरी भुजा का अनुपात भी वही है, यानी CB बटा RQ, CB अनुपात RQ को हो, यहाँ पर मान लो CB बटा RQ दे दे, इसको अगर ले आवे तो दोनों त्रिभुज में क्या होगा, दोनों त्रिभुज में तुलना करेंगे तो प्रथम त्रिभुज की पहली भुजा और दूसरे त्रिभुज की पहली भुजा का अनुपात तथा पहले त्रिभुज की दूसरी भुजा एवं दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा का अनुपात एवं पहले त्रिभुज की तीसरी भुजा और दूसरे त्रिभुज की तीसरी भुजा का अनुपात अगर समान है तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो इसका अर्थ है CB बटा RQ, CB बटा RQ निकालना होगा, तब ये अनुपात जो बराबर है, इसका एक अर्थ ये भी हुआ, जैसे 2 बटा 6, 6 बटा 18, कुछ अंतर बुझा रहा है नहीं। इसको काटेंगे, इसको मान लो A, 6 को मान लो B, समझा। या यहाँ उदाहरण चेंज कर देते हैं, 4 बटा 12, 2 को A मान लिए, 6 को B मान लिए, 4 को C मान लो और 12 को D मान लो। तो A अनुपात मतलब A बटा B हुआ ना, A बटा B बराबर C बटा D होगा ना। ऐसा देखो काटेंगे तो ये हो गया 1 बटा 3, ये भी काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 या 12, 1 बटा 3, तो 1 बटा 3 बराबर 1 बटा 3 होगा, इसीलिए 2 बटा 6 बराबर इतना हम लोग लिख सकते हैं। AB अनुपात किसको किसको क्या माने समझ गया ना, ये है कितना, तो देखो काट करके EB हो गया 1 बटा 3 होगा ना, काट करके EB है 1 बटा 3, इसको काटेंगे तो ये भी हो गया 1 बटा 3, तो बराबर 1 बटा 3 लिख सकते हैं, बोलो।
देखो काट करके 2/6 बराबर 1/3, 4/12 बराबर भी 1/3 कह सकते हैं ना जी। तो कहने का अर्थ ये है, ए कोई संख्या है, बी भी संख्या है, सी भी संख्या है, डी भी संख्या है, हम लोग कह सकते हैं ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात बी बराबर 1/3 को हो या 1/3 है, कह सकते हैं बराबर 1/3, यानी ए में बी से भाग देने पर हमको 1/3 मिलेगा, तो सी में भी बी से भाग देने पर 1/3 ही मिलेगा। इसका अर्थ ये हुआ। तो ये उदाहरण इसलिए दिए, जो एसी में पीआर से भाग देंगे तो कुछ रिजल्ट तो आएगा, तो जो रिजल्ट आएगा तो AC/PR बराबर AB/PQ है, तो दोनों का एक ही तरह का न रिजल्ट आएगा। एसी में पीआर से भाग देंगे तो मानो के आया, एसी बराबर पीआर है तो इसका मतलब AB में PQ से भाग देंगे तो के ही आएगा, इसमें शंका नहीं न है। इसको हम लोग पुनः लिख सकते हैं, जैसे ये बराबर इतना, तो इसीलिए AC/PR बराबर के लिख सकते हैं, इसीलिए AC बराबर के इंटू PR। समझा इसको? और अगर मान लो इतना बराबर इतना माने तो AB बराबर कितना लिख सकते हैं, के इंटू PR PQ लिख सकते हैं ना, के इंटू PQ। समझा इसको? ये हम लोग को निकला हुआ है, निकाले हैं। अब इससे आगे का कैलकुलेशन देखो, हम लोग को BC अनुपात QR निकालना है या CB अनुपात RQ निकालना है, क्योंकि इसमें और इसमें दो भुजाओं का अनुपात कोण B बराबर कोण Q के आधार पर निकल चुका है। तो इस त्रिभुज में ये आधार हुआ, ये लंब, तो ये कर्ण हुआ, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होगा। CB का मान निकालना है, यानी समकोण त्रिभुज ACB में इसमें हो गया कर्ण स्क्वायर यानी AB स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी AC स्क्वायर जो आधार स्क्वायर यानी CB स्क्वायर। तो CB का मान निकालना है, तो इसको पहले लिख सकते हैं CB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर लिख सकते हैं, और CB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस वाला को आगे ले जाएंगे तो माइनस AC स्क्वायर, यानी ये हो गया आधार स्क्वायर बराबर AB कर्ण स्क्वायर माइनस AC लंब स्क्वायर। अब AB का मान कितना है, K इंटू PQ है ना, अभी निकाले थे 10, तो AB का मान हो गया K इंटू PQ का स्क्वायर माइनस AC हो गया K इंटू PR का स्क्वायर। इसीलिए CB में से स्क्वायर हटाएंगे तो ये आगे वाला पर रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ेगा आगे वाला पर, का अर्थ ये हुआ इसका स्क्वायर क्या होगा, K स्क्वायर इंटू PQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर इंटू PR स्क्वायर। इसमें देखो K स्क्वायर कॉमन है, तो CB बराबर रूट K स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो बच गया PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसका
कैलकुलेशन को समझा। सीबी का मान निकल चुका है। अब इस समकोण त्रिभुज में आर क्यू का मान निकालेंगे। ये समीकरण हम लोगों को निकला है, लेकिन इसमें के स्क्वायर में के इंटू के, एक के तो रूट के बाहर आ जाएगा ना, तो इसको लिख सकते हैं, ये इसको बाहर कर देंगे, एक के को के इंटू के, ज्वारा में से गुण निकल गया, ये रूट के बाहर आ जाएगा, के कितना होगा ना। अब दूसरे समकोण त्रिभुज पी आर क्यू में आधार हम लोग निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज पी आर क्यू में आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर अंत में हो जाता है। आधार स्क्वायर आर क्यू हो गया आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर कर्ण हो गया पी क्यू स्क्वायर, इसमें से घटा दो लंब स्क्वायर यानी पी आर स्क्वायर। पी क्यू का मान कितना है? पी क्यू का मान लो नहीं दिया हुआ है। पी क्यू का मान हम लोग नहीं निकाले हैं और पी आर का भी नहीं निकाले हैं, तो कोई बात नहीं। इसीलिए आर क्यू बराबर कितना लिखेंगे? स्क्वायर हटेगा तो आगे वाला पर रूट चढ़ेगा, तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इतना हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। हम लोगों को निकालना है सी बटा आर क्यू का अनुपात कितना होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज में देखो ए सी बटा पी आर का अनुपात के माने हैं एक निश्चित संख्या ए सी बटा पी आर, इसके अनुसार कोण बी बराबर कोण क्यू चर्चा कर चुके हैं, बराबर ए बी बटा पी क्यू, यानी दोनों त्रिभुज में प्रथम भुजा और दूसरे भुजा का अनुपात के है। तो अगर इसी दोनों त्रिभुज में तीसरी भुजा और इसकी तीसरी भुजा का अनुपात के हो जाएगा, तो सभी भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो हम लोग सी बी बटा आर क्यू निकालेंगे। तो सी बी बटा आर क्यू, सी बी का मान समीकरण 1 से देखो के इंटू रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और आर क्यू का मान है पी क्यू स्क्वायर रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। मिला लो, ये मिल गया तो कट जाएगा, बराबर के हो गया, यानी सी बी बटा आर क्यू बराबर के। देखो ये हम लोगों को दिया हुआ है कि दोनों कोण जो बराबर है ये दिया हुआ है, इसको यहाँ हम लिखे हैं ए सी बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू बराबर के, ये दिया हुआ है। बराबर के हम लोग क्यों मैंने बता दिए हैं, निकला है सी बी बटा आर क्यू बराबर के, सी बी बटा आर क्यू बराबर के। अब इन दोनों पर गौर करो तो दोनों को अगर मान लो इक्वेशन मान लिया जाए, इसको इक्वेशन 5 मान लो, इसको इक्वेशन 6 मान लो। इक्वेशन 5 और 6 में के बराबर इतना या इतना, के बराबर इतना, इसका मतलब ये ए सी बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू बराबर सी बी बटा आर क्यू बराबर के होगा, हर हाल में होगा। तो समीकरण 5 और 6 से हम लोग लिख सकते हैं 5 एवं 6 से ए सी बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू बराबर सी बी बटा आर क्यू, सबका मान के है बराबर के। इसका अर्थ ये हुआ दोनों त्रिभुज में प्रथम त्रिभुज की पहली भुजा ए सी और पी आर का अनुपात, ए सी और पी आर का अनुपात, फिर दूसरी स्थिति में पहले त्रिभुज की दूसरी भुजा दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा का अनुपात देख लो,
फिर पहले त्रिभुज की तीसरी भुजा, दूसरे त्रिभुज की तीसरी भुजा का अनुपात, सबका वैल्यू के है। तो इसका अर्थ है समरूपता के सिद्धांत, इसे एस 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 बोला जाता है। इसके अनुसार दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं के सामने का कोण समान होता है। अब कहोगे संगत भुजा की इसमें हम चर्चा नहीं किए हैं, तो फिलहाल इतना जान लो कि प्रथम भुजा, इसमें ये प्रथम भुजा का अनुपात बराबर है। इसका मतलब ये प्रथम भुजा संगत भुजा कहलाएगा। दूसरी स्थिति, पहले त्रिभुज की दूसरी भुजा, दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा का अनुपात भी वही है जो पहली का था। इसमें दूसरी और इसमें दूसरी भुजा संगत भुजा कहलाएगा। तथा इसकी तीसरी भुजा और दूसरे की तीसरी भुजा का अनुपात भी के है, इसीलिए इसकी तीसरी भुजा और इसकी तीसरी भुजा संगत भुजा कहलाएगा। तो संगत, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं के सामने का कोण समान होता है। क्योंकि AC और CR संगत भुजा है, इसीलिए AC के सामने वाला कोण B अगर अल्फा होगा तो CR के सामने वाला कोण Q भी अल्फा होगा। अर्थात कोण बराबर कोण B बराबर कोण Q। ये पंक्ति लिख करके लिख देंगे प्रूफ। तो भाषा में लिखा हुआ है। इसको और बेहतरीन ढंग से समझने के लिए ज्योमेट्री का समरूपता, ट्रायंगल में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल 62 पार्ट है, इसमें इसको देख लोगे तमाम तरह का ज्योमेट्री का 10th स्टैंडर्ड का हिसाब बन जाएगा। तो इसको हम समाप्त समझ रहे हैं, तो लोग टॉपिक को रिवाइज कर लेना। लेकिन ज्योमेट्री का ये समरूपता वाला सिद्धांत आने से ये बहुत आसान हो जाता है। तो ट्रिगोनोमेट्री में समरूपता वाली पूरी बात तो बतलाई नहीं जा सकती है। चलो इसके बाद अगला पार्ट